ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/4/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खाड़ी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। बाबा आज कह रहे हैं कि इसी योग बल से हम लोग इस खाड़ी चैनल को पार करके और फिर हमें जहाँ सतयुग में जाना है वहाँ हम जाएंगे। इसलिए हमें सदा उसे ही याद करना है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या बनने वाले हैं। सदा इसी खुशी में हमें रहना है कि अब हम फकीर से अमीर बनने वाले हैं। आज का प्रश्न है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान रहता है उसकी निशानी क्या होगी। दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों की निशानी रहती है, उनकी जिन बच्चों का ध्यान रहता है उनकी क्या निशानी होती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे भी करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। अर्थात उनकी बुद्धि में रहता है कि जैसा कर्म हम लोग करेंगे हमें देख दूसरे भी वैसा ही कर्म करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें देख के दूसरे भी करेंगे। इसलिए हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, हम भी किसी को तंग नहीं करेंगे और दूसरे भी हमारा ऐसा स्वभाव संस्कार देख के दूसरे का भी नेचर वैसा नहीं होगा। जो भी हमारे लौकिक परिवार में रहते हैं उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, न हमारे मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द निकलेगा और हमें देख के जो दूसरे भी होंगे वो भी कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकालेंगे, ना ही मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख देंगे। बाबा के समान सुख देने का लक्ष्य हम रखेंगे, तभी कहेंगे कि दैवी गुणों के सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान है, तभी हम बाबा के समान बन पाएंगे हम बच्चे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। अर्थात हमारी आत्मा भी पतित है तो हमारा शरीर भी पतित बना, और जब आत्मा हमारी प्योर बन जाएगी, जब आत्मा के गुणों की स्मृति हमें आ जाएगी तो आत्मा भी पवित्र बनेगी और हमारा शरीर भी पवित्र बनता जाएगा। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते और कहाँ भी सिखला न सके, बाबा सिर्फ भारत में ही आते हैं। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, कितने सारे तीर्थ पर हम लोग गए हुए हैं। यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखा सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। बाबा ने हम सबको कितना समझाया है, लेकिन माया के जाल में हम उलझे हुए हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि में बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम पहले जब देवी देवता थे तो कितने समझदार थे, धनवान थे और कितने पवित्र भी थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। लौकिक फादर तो हम लोग को थोड़ा बहुत लाख करोड़ की प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन ये बेहद के बाबा हमें पूरे बेहद की, पूरे विश्व की बादशाही हमें देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद के बाबा के पास, स्वयं परमात्मा के पास हम पढ़ने जा रहे हैं। बाबा
अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है, गायन भी है। सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। अर्थात सतयुग में हम अमीर होते हैं, कितने धनवान होते हैं, और फिर सारा ज्ञान धन, गुणों का धन सारा हम भूल जाते हैं, और फिर कलयुग आते आते हम फकीर बन जाते हैं। जब कलयुग की रात आती है तो हम फकीर बन जाते हैं, और सतयुग की सुबह में हम कितने अमीर हो जाते हैं। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम फिर से पूरे विश्व के बादशाह बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खाड़ी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए, अर्थात हमेशा मन में हमें सतयुग की याद रहनी चाहिए। हम क्या बनेंगे ये याद रहना चाहिए हमको। अब घर जाना है, बाबा खुद आए हैं हमको लेने के लिए। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाल दिया है। बाप आकर निकालते हैं, बाबा ही ज्ञान से हमें पतित से पावन बनाकर इस विकारों रूपी पिंजरे से बाबा हमें बाहर निकालते हैं और पावन बनाते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले देह अभिमान में होंगे। जो बाबा को याद नहीं करेंगे अर्थात परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो स्वयं को भी आत्मा याद नहीं रहेगा। उन्हें बस यह शरीर, यह पार्ट याद रहेगा। वह न बाबा को याद कर सकते हैं, न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने, अर्थात परम धाम से हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह यहाँ आकर रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा, अर्थात यहाँ पे यह ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे किसी को यहाँ बाबा के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। यह ज्ञान हम घर में रहते हुए भी ले सकते हैं। सिर्फ 1 वीक का हमें समय देना है। जब हमारा 1 सप्ताह का कोर्स हो जाता है उसके बाद हमारा अगर निश्चय हो जाता है कि हाँ यह स्वयं परमात्मा ही है, भगवान आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए, निश्चय हुआ और वो भागते हैं बाबा के घर की तरफ। तो कोई भी जो दीदियाँ होती हैं वो हमें कभी किसी बच्चे को 6 मास में, किसी को 12 मास में फिर मधुबन ले जाती हैं। आगे कहते हैं बाबा राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट,
100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा के बन के उसके बाद हमें बिकार में नहीं जाना है। बिकार में जाएंगे तो जो भी कमाई हमने की है वो सारा समाप्त हो जाएगा और 100 गुना दंड भी पड़ेगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता तो जल्दी में नहीं लाना चाहिए। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं। सतयुग में सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। जो भी सत्संग शुरू होते हैं वो द्वापर से शुरू होते हैं। सतयुग में त्रेता में सत्संग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम जानते हो सत के संग तारे, सत के का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होती है। वह किसी की बुद्धि में नहीं आता क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। यहाँ एक और बाबा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। अर्थात कोई दीदी हैं, दादी हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हैं, तो किसी में भी हमें न लौकिक में न अलौकिक में इस ब्राह्मण परिवार में हमें फंसना नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। बस ये ज्ञान बाबा का है, ये हमें याद रखना है। किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो बाबा कह रहे हैं अगर कोई बच्चा रेगुलर रोज मुरली नहीं पढ़ते हैं, रोज मुरली नहीं सुनते हैं, चाट नहीं देते हैं, तो उन्हें जल्दी में नहीं बाबा के घर ले आना है। भले उन्हें एक दिन में भी समझाने पे ज्ञान का तीर लग जाता है, परंतु फिर भी उसे देख के कुछ दिन देखना है कि ये बच्चा कितना समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, उसके बाद ही उन्हें बाबा के घर ले आना है। यह हम ब्राह्मणों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि बाबा का कौन सा बच्चा कितना ज्ञान को धारण कर रहा है, कितना ज्ञान को समझ रहा है। आगे कहते हैं बाबा सत्संग जो भी होते हैं वो द्वापर से शुरू होते हैं और सत का संग सिर्फ सतयुग में होता है, जब सतयुग की स्थापना होती है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, अर्थात बाबा का संग हम लोग को मिलता है। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा क्या बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। बाबा हमें ज्ञान से कितनी अच्छी युक्ति रचते हैं कि बाबा आए हम और बाबा का ज्ञान ले और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं, बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ये किताब मैगजीन वगैरह पढ़ के अगर किसी का भी, जैसे शिवानी दीदी का ही अवेकनिंग वाला प्रोग्राम आया टीवी पे, तो उससे कितनों का कल्याण हुआ, कितनों को सही रास्ता मिला, तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलती है, कितनों की दुआएं मिली, कितने बाबा के बच्चे बने, कितनों को जीवन का सही रास्ता मिला। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, अर्थात सेंटर्स पे जो भी मुरली चलती है या जो भी कार्य होता है वह सुबह और शाम को होता है। या लौकिक में भी देखिए तो सुबह और शाम को ही हमें काम ज़्यादा रहता है, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे सेंटर पे, तो उसमें हमें फंसना नहीं है। शरीर का निर्वाह कैसे होगा उसके लिए हमें काम जरूर करना है। जहाँ भी करे, ऑफिस में, घर में, सेंटर्स पे, जहाँ भी करे वो कार्य जरूर करना है, लेकिन उसमें हमें फंसना नहीं है। सभी बंधनों से अपने को छुड़ाना है। स्वयं को भी आत्मा देखना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है। हमें यही समझना है कि मैं निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे इस घर का, इस सेंटर का निमित्त बनाया है, मैं निमित्त सेवादारी हूँ। यह सदा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए।
आगे बाबा कहते हैं ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है, अर्थात जहाँ ऑफिस में हम लोग जाते हैं उनको भी बताना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक है जो हमारे शरीर का पिता है और एक अलौकिक है स्वयं परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है, अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, वह अकाल तख्त भी है, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। कलयुग आते आते वो मैली होती है द्वापर के बाद, और सतयुग में वो साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच में है, तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने लायक बनाओ, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूं। अर्थात अपने आप को हमें इतना पवित्र बनाना है, इतना ज्ञान धन से भरपूर करके लायक बनाना है कि स्वयं ही हम स्वयं को राज तिलक दे सके। बाबा सबको नहीं देते रहेंगे, हमें स्वयं ही उस लायक बनना है। जब बाबा को पहचान गए, बाबा के ज्ञान को पहचान गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो हमें स्वयं ही उस लायक बनना है। आगे कहते हैं बाबा तुम अपने को मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। एक लाइन पीछे से पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं, मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। बाबा से ज़्यादा हमें योग लगाना है जिससे हमारे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे, समझेंगे। जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम नहीं। अर्थात मनुष्य शांति धाम में जाने के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम कहाँ है यह तो उन्हें पता ही नहीं है। कहाँ सतयुग है, कहाँ वहाँ क्या सुख होता है यह तो वह समझते ही नहीं जो भक्ति मार्ग में है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते सिवाय बाप के, यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई नहीं है। अर्थात वो भी अपने जो ज्ञान में नहीं है, वो लोग भी अपने हिसाब से मुक्ति धाम ही जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं है कि इसका वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। जो भी साधु संत सन्यासी हैं वो सब उल्टा ही रास्ता बताते हैं, लेकिन जाता कोई भी नहीं है। जाएंगे सब मुक्ति धाम सिर्फ बाबा के साथ ही। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, अर्थात बाद में सब आएंगे बाबा के ज्ञान में। साधु सन्यासी भी बाद में सभी आएंगे बाबा के ज्ञान में और सबको बाबा ले जाएंगे। यह उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय वेस्ट क्यों करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। जब हमको ये निश्चय है कि बेहद के बाबा ही हमारे टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, तो फिर किसी और गुरु गोसाई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे, घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो।
तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी, नार रहेट का मिसाल। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिखिलदे बच्चे। बाबा कहते हैं हमें सदा याद रखना है कि हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। हमें सदा सुदर्शन चक्र चलाते रहना है और हमें ज्ञान सागर से हम लोग को भरने में इस गागर को, बुद्धि रूपी गागर को भरने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। खाली होने में देरी लगती है, भरने में देरी नहीं लगनी चाहिए। तुम हो मीठे सिखिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यहाँ बाबा कह रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में, ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, अर्थात ज्ञान को हम जितना ज़्यादा भरते जाएंगे, अपने अंदर धारण करते जाएंगे, तो उसे हमें भरने में समय नहीं लगेगा। जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे, बार बार मुरली पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, तो हमें भरने में देरी नहीं लगेगी, खाली होने में देरी लगती है। जब वो धारण हो जाती है, जब बुद्धि रूपी गागर में बाबा का ज्ञान धारण हो जाता है, भर जाता है, तो हम चाह के भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। हम कोई भी गलत कर्म मनसा वाचा कर्मणा नहीं कर पाएंगे। तो ये इसीलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि खाली होने में देरी लगती है, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ तेजी से करेंगे तो भरने में देरी नहीं लगेगी। आगे कहते हैं बाबा, तुम हो मीठे सिखिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। बाबा कहते हैं कि जिसने जितनी भक्ति की है उसे ही उतना जल्दी ज्ञान धन लेने लायक हम लोग बन जाते हैं। अर्थात हम लोग भक्त भी बहुत अच्छे थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति की है, इसीलिए हम लोग ज्ञान धन लेने लायक बन गए। हम लोग इतनी जल्दी ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए। यही हमें भक्ति का फल मिलता है कि हमें बाबा मिल गए, बाबा का ज्ञान मिल गया। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो, अर्थात हमें क्या मिला है और क्या मिलने वाला है वह सदा याद करते रहना है। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है, वर्षा ज्ञान मार्ग का है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह समझते हैं। हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं, वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है, तो उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। अर्थात हम जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो हमें ताकत भी मिलती जाएगी। और अगर हम लौकिक में किसी को याद करते रहते हैं, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, किसी ने ये बोला, किसी ने वो किया, किसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उन्हीं से मेरा योग लगता रहेगा, तो फिर हमें ताकत कैसे मिलेगी। इसीलिए बाबा सदा कहते हैं कि मुझे याद करते रहो। हम जितना बाबा से योग लगाते रहेंगे तो हमें जिस समय जिस ताकत की ज़रूरत होगी, जिस शक्ति की ज़रूरत होगी, वह हाजिर होकर उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगी, अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो। इसलिए सदा मन ही मन बाबा को याद करते रहना। ओम शांति। यहाँ बाबा कहते हैं कि जितना हम बाबा से योग लगाएंगे उतना हमें ताकत मिलती जाएगी। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इनमें बहुत
माइट है ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना, यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो दैवी गुणों को धारण कर लेते हैं, उसका यह सब सब्जेक्ट भी हमें लेना है। यह भी हमें समझना है कि किसी को ना हमको उल्टा सुल्टा शब्द बोलना है, ना किसी को तंग करना है, ना किसी को दुख देना है। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। अर्थात हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देख, चाहे लौकिक में चाहे सेंटर्स पे जो भी होते हैं वो भी देख के फिर वैसा ही कर्म करेंगे। इसलिए मुझे अपने चेहरे से, चलन से, कर्मों से अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को दिखाना है। इसलिए सदा मेरा कर्म वैसा ही होना चाहिए जैसा बाबा मुझे डायरेक्शन देते हैं। आगे कहते हैं बाबा, आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। अर्थात कलयुग पे जो हम में आसुरी गुण थे उनसे अब हमें दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं जो किसको दुख नहीं देता हो। सच में हम लोगों ने द्वापर से बहुतों को दुख दिया है। जब हम किसी को दुख दे के आए हैं तभी हम यहाँ पे जो भी दुख भोग रहे हैं वो हमारे ही फल हैं, वो हम ही कुछ करके आए हैं ऐसा, जिसका फल हमें यहाँ मिल रहा है। और अब बाबा के गुणों को धारण करके हमें पवित्र बनना है। आगे कहते हैं बाबा, कुछ न कुछ भूलें होती जरूर हैं। अर्थात सबसे कुछ न कुछ जाने अनजाने में भूल होती ही है, कुछ गलती हो जाती है। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना दे। अर्थात अभी हम बाबा के बन के भी हम पूरी तरह उस अवस्था में नहीं गए हैं जो किसी को दुख नहीं दे, लेकिन हमें प्रयास जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें दैवी गुण को धारण करना है। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं। अर्थात अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं और नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये पुरुषार्थ भी हम अपने ही सुख के लिए कर रहे हैं। परंतु बाप बिगड़ कोई सुख दे नहीं सकता। यह सुख भी हमें बाबा से ही मिलता है। जितना ज़्यादा बाबा से हम योग लगाते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। वह सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना है। अर्थात हमें सोचना है कि वहाँ पे इतने जो हीरे जवाहरात थे उस मंदिर में, वो कहाँ से आए थे, कैसे हम लोग इतने धनी बने थे, कैसे वहाँ से ऊँटों से भर भर के 7 बार सोना चांदी हीरे जवाहरात ले गए। यह हमें सोचना है कि यही हम थे, हमारे पास ही इतने सोने चांदी थे, हम लोगों ने ही। सतयुग के बाद जब द्वापर से पूजा शुरू होती है तो हमने ही वो मंदिर का निर्माण करवाया था और वो इतना धनी था मंदिर, वहाँ पे इतने हीरे जवाहरात थे। वह सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति में माला जपने का अर्थ जानते हैं कि भगवान का नाम लेना, राम राम जपते रहते हैं। लेकिन हम बच्चे जानते हैं ज्ञान में माला का अर्थ होता है हम बच्चे ये माला के मन के बन रहे हैं, बने हैं और बन रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं,
तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकलेगी। पुरुषार्थ हम करते रहेंगे तो आखिरी में रिजल्ट जैसे हमने कल पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही निकलेगी। हर एक अपनी जांच करते रहे, अर्थात चेक और चेंज हमें हमेशा स्वयं को करते रहना है, दूसरों को नहीं, अपने को पहले चेक और चेंज करना है। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं, अर्थात जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार बाबा भी हमारा स्वागत करते हैं। बाबा भी हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हम जितना बाबा का स्वागत करते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे से बाबा हमारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। बाबा कहते हैं ना, आओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितने प्यार से बाबा हमें कहते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाबा आते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों का स्वागत करने आते हैं। यही सोच के हमें कितना इसमें रहना है कि हाँ, स्वयं परमात्मा हमारा स्वागत करते हैं, वह हमें अपना बच्चा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ काम करते अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर, बाप को याद कर माइट लेना है। दूसरी बातों में समय वेस्ट नहीं करना है, अधिक से अधिक बाबा को याद करके योग लगा के बाबा से शक्ति लेनी है। सत के संग में ही रहना है, सिर्फ सत का संग हमें करना है और वो सत एक बाबा ही है। अभी मन सा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ हमें करना है। आज का वरदान हमें बाबा ने दिया है, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। पवित्रता का बाबा से हमें वरदान लेकर उसे ही हमें अपना निजी संस्कार बनाकर और पवित्र जीवन बनाने वाली हम मेहनत से मुक्त बाबा के बच्चे हैं। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म से पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। अगर किसी बच्चे को पवित्रता में मेहनत लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि हमने बाबा से जन्म के साथ ही वरदान नहीं लिया था, क्योंकि बाबा ने तो सबसे पहला वरदान, जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने हमें वरदान दिया है पवित्र भाव और योगी भाव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो उसी समय से जो हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो संस्कार हमारे बहुत पक्के बन जाते हैं। इसी तरह जब हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ तो उसी समय से पवित्रता हमारा आदि का सबसे पहला संस्कार हमारा पवित्रता का है और यही हमारा निजी संस्कार है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हुआ तभी हमें याद आ गया कि हम पवित्र थे और हमने पवित्रता के गुण को धारण कर लिया, उसे अपना निजी संस्कार बना लिया। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ और मेहनत से मुक्त रहो। सदा हमें यह वरदान याद रहेगा तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी बाबा उसे कह रहे हैं जिसमें
सेवा की शुभ भावना हो। अर्थात चाहे हम सेंटर्स पे हैं चाहे घर में हैं, हमें अपने को नियमित सेवाधारी समझना है। हमें सदा ये समझना है कि बाबा ने हमें सेंटर का या फिर इस घर रूपी सेंटर का बाबा ने हमें सेवाधारी बनाया है। मैं यहाँ निमित्त हूँ, मैं बाबा के बच्चों की सेवा कर रही हूँ। जैसे दीदियाँ सेंटर्स पे समझती है, वैसे जो गृहस्थ में रहते हैं उन्हें भी समझना है कि हम लोग ट्रस्टी निमित्त सेवाधारी हैं। हम यह समझ के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसमें उलझेंगे नहीं, कार्य करके और उसके बाद हम बाबा की याद में लीन हो जाएंगे। आज का ऑब्जेक्ट सारे हैं, संस्कार मिलन की राह से करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। संस्कार अगर हमें किसी से मिलाना है तो उसके लिए अपने नेचर को हमें इजी भी बनाना है और एक्टिव भी रहना है। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में और संस्कारों में भारीपन नहीं हो। हमारा जो भी पुरुषार्थ हो वो बहुत सरल हो और संस्कारों में भी हमारे कोई भी भारीपन नहीं आए। जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसी में हमें रम जाना है, उसी में हमें ढल जाना है। इजी है तो एक्टिव है। अगर हम इजी रहेंगे, हल्के रहेंगे तो सदा एक्टिव रहेंगे। नहीं, अगर हम भारीपन रखेंगे, कुछ भी मन क्रम वचन कहीं भी अगर भारीपन होगा तो फिर हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अगर खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियाँ मुश्किल रूप में देखने में आती है। अगर हम खुद ही इजी नहीं बनते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने संस्कार और अपने कमजोरियों का मुश्किल रूप देखने को मिलता है। इससे अच्छा है हमें अपने नेचर को इजी और एक्टिव बना के सबके साथ मिलकर रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा।